बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइश। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोफ्लाक की दो बहुत अहम चीजों के बारे में। एक एरिएशन सिस्टम, दूसरा ड्रेन फिल्टर। एक बात मैं आपको बता दूं, जब एक ही मसले पर 10-12 लोग मुझसे राब्ता करते हैं और अपना कोई ना कोई मसला बयान करते हैं तो फिर उस पर मैं वीडियो बनाता हूं। और ये एक ऐसा मसला आ रहा है कि कुछ कंपनियां एरिएशन सिस्टम लगा कर दे रही हैं, पंप वगैरह एक तरफ, टैंक के अंदर एरिएशन ट्यूबें वगैरह लगाने का जो तरीका है ना, वो उनका ऐसा गलत है कि लोगों को बहुत टेंशन हो रही है। पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो में इस पर बात की हुई है, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि ये गलती बार बार दोहराई जा रही है और लोगों को मसला आ रहा है, इसलिए इस पर वीडियो बनाऊं। दोस्तों, मैं ना आपको फार्म पर जाकर पूरी तफसील के साथ समझाता हूं। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एरिएशन का सिस्टम जो है ना, वो जो टैंक में लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। ज्यादातर लोग एक पीवीसी का पाइप गोल दायरा बना लेते हैं, उसके साथ एयर ट्यूब्स लगाकर टैंक के अंदर रख देते हैं। काम तो ये भी करता है, लेकिन मसला कहां आता है वो मैं आपको दिखाता हूं। जी दोस्तों, ये देखें ना, वो पता क्या करते हैं, इस तरह का एक पाइप लेते हैं, चाहे पीपीआर का चाहे ये पीवीसी का, ठीक है। और इसको हमने तो ये इसके इर्द गिर्द घुमाया हुआ है ना, वो क्या करते हैं, इधर से इधर यूनियन लगा के इसके दरमियान में एक कड़ा नमाना, यानी जैसे ये राउंड में है, इसके दरमियान में रख देते हैं और जो एरिएशन ट्यूबें होती हैं ना, उसके साथ नत्ती कर देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि वो आपको जब ट्यूबें साफ़ करनी पड़ती हैं ना, वो पूरे का पूरा इधर यूनियन यहाँ तो उतार के उसको निकालना पड़ता है। एक लंबा प्रोसीजर है। जब इसमें मछलियाँ होती हैं ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखें जैसे इसमें अब मछलियाँ हैं, अब आपकी ट्यूब गंदी हुई है, प्रेशर डाउन हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि इसमें बंदा जाएगा पानी के अंदर जाके, या पानी डाउन करना है, जो भी करना है, एक लंबा प्रोसीजर है, जाके उसको साफ़ करेगा। और ये जो इस तरह लगी होती हैं, ये भी मैं बताता हूँ आपको ठीक है या नहीं, लेकिन पहले मैं आपको ये बाहर से जो इस पाइप के ज़रिए अंदर की होती है उनका बताता हूँ। देखें, ये समझ लें कि ये ट्यूब है और ये गंदी हुई है। इसको क्या करूँगा, ऐसे खींच लूँगा। देखें, ऐसे खींच लिया, ये बाहर आ गई। देखा कितनी गंदी हुई है, हालांकि एक हफ़्ता पहले साफ़ हुई थी। इसको इधर साफ़ कर लेंगे, साफ़ करके ऐसे इसे बाहर निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर इसको अंदर फेंक देंगे। बहुत इजी है, यानी कोई भी बंदा घूमता फिरता भी ना ऐसे अपनी ट्यूबें साफ़ कर सकता है। उसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। और देखें, ये जो है ना, ये बहुत सारी कंप्लेन आ रही हैं। वो क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है, लगा के बाद में कोई कहे ये प्रेशर ठीक नहीं है, कहते हैं अंदर जाएं जी। अब इस पानी में कैसे अंदर जाएं? यहाँ तो इसका पूरा फलाक ज़ाया करें, पानी निकालें, मछली को स्ट्रेस में लेकर आएँ, फिर अंदर जाएं। और ये इस तरह होता है कि सोचे समझे बगैर अंदर की क्या है कि हमने इसको कड़े को, ये जो है, इसको अंदर आपके टप में रख दिया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये देखें, हमने ये ब्रीक पाइप और ये लगाया हुआ है, ये भी गलत है, ठीक है। देखा, ये सारा ये निप्पल ये डूब में मर जाती है। ये सारा जो इसका मैंने उतार कर रखा हुआ है, इसके बदले में आप ऐसे लगाएं। ये आप देख रहे होंगे वीडियो में ऊपर, जैसे ये एक टी लगाएं इधर, यानी एक टी लगाएं, टी लगा के उसमें वो सुई गैस वाला सिलेंडर वाला जो पाइप है वो निप्पल लगाएं और वो बड़ा पाइप लगाएं, वो पायदार काम है। और उसके आगे ये एरिएशन ट्यूब लगाएं, ये जो आप देख रहे हैं। ये जो मेरा टैंक है, इनको अभी मैं ऐसे ही करूँगा। ये सारा गैर बाद हुआ है। गैर बाद हर
सीज़न के बाद ये हो जाता है, क्योंकि ये पाइप टूट जाते हैं। देखा, अब इसमें क्योंकि मछली है तो ये कभी इधर से टूट गया, कभी इधर से टूट गया, ठीक है। ये देखें, ये अभी मैंने सुराख बंद किए हैं, इधर से निपलें टूट गई। अब निपलें भी ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। ये इसलिए आप ऐसा करें कि ये जैसे ऊपर आप देख रहे हैं ना, इसके इस तरह आप लगाएं, या फिर ये अभी जो आप देख रहे हैं ना हेड वाल्व, इस तरह लगाकर एक जगह पर ही कंट्रोल रखें। ये दोनों तरीके ठीक हैं। और ये जो ये तरीका ठीक है, अगर इधर एक चूड़ी वाली टीप आ जाए, उसके ऊपर वो बड़ी निप्पल लग जाए, ये जैसे आप देख रहे हैं, तो फिर ठीक है ये जी दोस्तों, वो आप फ़िल्टर देख रहे हैं ना, आपको नज़र आ रहा होगा, इसके सुराख देखें कितने हैं, ठीक है। ये चौक नहीं होता, ये चौक बिल्कुल भी नहीं होता। ये 1 फुट का मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, और ये सुराख भी आप देख लें, ठीक है। फ़िल्टर ऐसे लगाएं, वो जो लगा के आप, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जो भी हैं छोड़ें उनको, लेकिन जो भी, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, वो आपको लगा कर फ़िल्टर अगर नहीं देता, उधर एक जाली लगा देते हैं जैसे बाथरूमों में लगी होती है, वो पहले दिन ही चौक हो जाती है। दोस्तों, ये 2 छोटी छोटी बातें देखने में नज़र आएंगी आपको, लेकिन ये मेन है, यकीन माने ये मेन है। जब आपका फ़िल्टर चौक हो जाएगा ना, आपका स्लज रिमूव नहीं होगा, तो जो हालत आपकी होगी ना, वो मैं तो जानता हूँ, क्योंकि मुझे जब फ़ोन आते हैं, मेरे अपने साथ भी हो चुका है, लेकिन अभी जो दोस्तों के साथ होता है तो बताते हैं। अब देखें, अंदर मछली है, फ़िल्टर चौक हो गया है, मछली मरना शुरू हो गई है, नीचे स्लज इकट्ठा हो गया है, आप क्या करेंगे मुझे ये तो बताएं। उसको किधर शिफ्ट करेंगे और सफाई करेंगे और नया फ़िल्टर लगाएंगे? इसलिए पहले दिन ही फ़िल्टर बड़े सुराख वाला लगाना है। अगर आपकी मछली छोटी डाल रहे हैं तो इसके ऊपर जाली का कोई कपड़ा लगा लें, वो 1 महीने के लिए ही लगाना पड़ेगा आपको। 1 महीने बाद मछली वैसे ही बड़ी हो जाएगी, फिर वो उतार देंगे। कोई भी आप थोड़ा पानी डाउन करके या वैसे अंदर जाएंगे, वो जाली का कपड़ा उतार देंगे, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। ये 2 चीज़ें जो है ना, एरिएशन सिस्टम और ये जो है ड्रेनिंग सिस्टम, ये बायोफ्लाक में यही सबसे अहम चीज़ है, ठीक है ना। तो जी दोस्तों, आखिर में एक बात दिल से सुन लें। आजकल आप देखते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं कि हमारी टीम आपके साथ है, हम हर मसले का हल देंगे, हम एंड तक सर्विस देंगे, और आप भी उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि नाम बड़ा होता है, सेटअप चमकदार होता है, लेकिन जब काम हो जाता है तो वही टीम कहीं नजर नहीं आती। और एक बात मेरी भी सुन लें, मेरी कोई अपनी टीम नहीं है, मेरी कोई अपनी टीम नहीं है, मेरी टीम आप फार्मर हैं, और जो भी ईमानदार फार्मर हैं और दिल से मशवरा देते हैं, वही मेरी टीम है। मैं अकेला बंदा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके आपकी रहनुमाई करूँ। जब आप टैंक लगवाने लगें, सिर्फ बातों में ना आएँ, ये भी देखें कि कहाँ आपके पैसे बच रहे हैं, और सबसे अहम बात, कौन बंदा बाद में भी आपके साथ खड़ा है। पैसे तो आप एक दफ़ा दे देते हैं, लेकिन काम आपने लंबे अरसे तक चलाना होता है। और सच ये है, आप पैसे किसी और को देते हैं और मसला आने पर फिर मेरे पास आते हैं। मैं फिर भी जितना हो सके आपकी मदद करता हूँ, लेकिन बेहतर यही है कि शुरू में सही फ़ैसला करें। अगर वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल वसीम अरशाद वड़ाइश को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके जी, खुदा हाफिज़।